बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आज हम कुछ बन्नू के वाक़यात के हवाले से बात करने के लिए आए हुए हैं। बन्नू के वाक़े पे जो कुछ हुआ या जो कुछ बयान किया गया या जो प्रोपेगेंडा हुआ या सियासी जमातों की तरफ से जो दावे हुए या सोशल मीडिया पर जो चीज़ें सामने आई वो बहुत अफसोसनाक रहीं और हद दर्जे गैर संजीदगी का हमें एहसास हुआ। बेशाम से बन्नू तक के वाक़यात को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के एक बाकायदा प्लानिंग के तहत खैबर पख्तूनख्वा में आग लगाई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो सी पैक को गैर मौसर करना है, सी पैक को नाकाम बनाना है। फिर इन वाक़यात के बाद जो रद्द-ए-अमल आता है वो बड़ा अफसोसनाक होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन वाक़यात का ज़हूर पज़ीर होना, चाहे बेशाम में हमला हो, चाहे बन्नू में पे ख़ुदकुश हमला हो या फिर बन्नू में चलने वाली गोलियाँ हों, ये सारे वाक़यात बजाय ख़ुद भी बहुत अफसोसनाक, शर्मनाक और तशवीशनाक होते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे बन्नू के वाक़े की। जुमे को अमन पासून के नाम से बन्नू की तारीख़ में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सूबे में अब तक जितने अमन मुज़ाहरे हुए, अमन पासून हुए, उसमें सबसे बड़ा अमन पासून या अमन मुज़ाहरा बन्नू में हुआ। बन्नू जिस तरह उमड़ आया था जुमे को, तो लोग हैरान रह गए थे। लोग ये मनाजिर देख के वाज़े हो रहा था कि पुख्तून जो है वो दहशतगर्द नहीं है, पुख्तून इंतहा पसंद नहीं है, पुख्तून अस्करियत पसंद नहीं है, पुख्तून एक पुरअमन कौम है और पुख्तून अपनी सरज़मीन पर हर कीमत पर अमन चाहते हैं। पुख्तून अब मज़ीद किसी एजेंडे के तहत इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। पुख्तून गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये भी याद रखें कि पुख्तून अफ़गानी झंडे के नीचे क़यादत किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। पुख्तून पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे। बन्नू में अमन पासून के मौके पे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, मुख्तलिफ़ इत्तलात सामने आई। कहा गया कि पासून में शरीक PTM के कुछ लोगों ने बन्नू कैंट की तरफ चंद नौजवानों का रुख मोड़ा। फिर ये भी इत्तलात सामने आई कि और ये वीडियो सामने आई कि किस तरीके से कैंट की दीवार पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ईंटें बरसाई जा रही हैं। फिर ये दावे सामने आए कि वहाँ पे फायरिंग भी हुई, बराह रास्त फ़ौजियों पे फायरिंग भी हुई, जिसके जवाब में फिर ये बातें सामने आई कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बराह रास्त फायरिंग की गई है। और हैरत होती है और अफसोस होता है कि कल यहाँ तक अफवाहें फैलाई गईं कि 163 से ज़ायद शहरी जाँ भाग हो चुके हैं और घरों पर हेलीकॉप्टरों से शेलिंग जारी है। फिर इसीलिए तो सोशल मीडिया को फिर कमज़ोर किया जाता है, बंद किया जाता है, स्लो किया जाता है कि हम हर चीज़ को आगे फैला देते हैं। बहरहाल बन्नू के वाक़यात बहुत अफसोसनाक रहे। कैंट की तरफ जाने का फ़ैसला भी गलत रहा। जिसने भी ये फ़ैसला किया उसने अमन पासून को हाईजैक किया। इससे पहले इस सूबे में कई अमन पासून हुए, कभी भी फ़ौजी इमलाक की तरफ जाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब बन्नू में हमारी इत्तलात के मुताबिक PTM को जब आगे रखा गया तो ये हरकत सरज़द हुई। फिर अगर वाकई फ़ोर्सेस की तरफ से बराह रास्त फायरिंग हुई है, इसके सबूत सामने आने चाहिए, इसकी वीडियो सामने आने चाहिए। ज़ाहिर इसकी वीडियो बनी होगी, अगर ऐसी बात हुई हो तो इन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सबसे अफसोसनाक अमर ये रहा कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी और PTM, ये सब जमातें ये पॉइंट स्कोरिंग में लगी रहीं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वज़ीर आला ने इंक्वायरी का भी ऐलान कर दिया है। हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई है कि 2 शहरी शहीद हुए हैं और हालात कंट्रोल में है। जिरगा भी बना दिया गया है और सियासी कमेटी भी बना दी गई है और कमिश्नर और DC को ज़िम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। तहकीकात होंगी, कमीशन बन गया है और इसकी रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन हैरत है कि फिर आज ही इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों से बातचीत हुई है उसमें उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। अब समझ नहीं आ रही कि सूबाई हुकूमत इंतज़ामी इंक्वायरी करा रही है, वो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये आपस में जो कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो यही होता है
अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से के पास लोगों की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए जमीयत उलमा इस्लाम पर। सोशल मीडिया पर इन दो जमातों की आपस में चपकलिश भी जारी है। अवामी नेशनल पार्टी ने तमाम तर ज़िम्मेदारी डाली है इदारों पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं इदारों पर, जबकि ख़ुद वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान इसको PTM की और या जो उन अनासिर के पर अब डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को कैंट की तरफ ले जाने का सबब बने थे। मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत तमाम तर मलबा डाल रही है PTI पर। PTI के बाद हल्के तमाम मलबा डाल रहे हैं वफाक पर। PTM वाले मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं इदारों पर। यानी ये कुछ इतनी ही शर्मनाक सूरत हाल है कि हमारी सियासी जमातों को ये एहसास ही नहीं कि इतना हसास इशू है, इतने हसास मामलात हैं। लोग 2 हों या 3 हों या 4 हों, एक एक जान कीमती है। और सिर्फ शहीद होने वाले नहीं, क्या ये ज़ख्मी होने वाले किसी के बेटे नहीं हैं? अमन पासून को हाईजैक करने वाले कौन थे? और आइंदा अपनी सफ़ों में इस किस्म के लोगों से बचना ज़रूरी है। अभी चंद रोज़ कबल ही तकबाई में बहुत बड़ा अमन पासून हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ़ ख़याल सियासी जमातें उसमें शामिल थीं। बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, ख़त्म हुआ। स्वात में हुए हैं, दीगर बहुत से इलाकों में अमन पासून हुए हैं। बनू में क्यों ऐसा हुआ, इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस वक्त जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज हैं उनको बराह रास्त आवाम के साथ टकराने की साजिश कर रहे हैं। सियासी जमातों के इदारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है, अब भी कर रही है। PTI के बहुत सारे हैं, किसी वक्त में नून लीग के भी थे। लेकिन इस तरह मज़मूम अंदाज में किसी भी सियासी जमात ने मुसल्लह अफ़वाज के साथ ना तो टकराव की सूरत हाल पैदा की है, ना कभी इस किस्म के हमले किए गए हैं। और अब तो जिस तरीके से पुख्तून सरज़मीन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है बाज़ लोगों की तरफ से, तो इस मरहले पर हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात की हैसियत से तो किरदार अदा करे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी मजहबी जमात और साथ में एक बड़ी कौम परस्त जमात के तौर पर अवामी नेशनल पार्टी को भी संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए और हालात को मज़ीद बिगाड़ से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बनू के हालात हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे बाज़ मीडिया के दोस्तों के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल में हैं। उनका पुरअमन धरना पुलिस लाइन के सामने जारी है, जिसको बाज़ हल्के मुसर हैं ये कहने के लिए कि कैंट के सामने मुज़ाहरा है, कैंट के सामने धरना है। भाई धरना आप कहीं भी दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बार बार ये कैंट के लफ्ज़ पे ज़ोर देने वाले लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। बनू के लोग इंतहाई मुहिब वतन लोग हैं, इंतहाई सख्त हालात में, बल्कि पूरी पुख्तून कौम ने 70-75 साल से जो ज़्यादतियाँ, जो नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त की हैं और इसके बावजूद कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। पुख्तून कौम की हुब्बुल वतन पर किसी को उंगली उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाज़ सोशल मीडिया के पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई मुझे तो ये लफ्ज़ कहते हुए कि शर्मनाक कुछ बेगैरत किस्म के लोग इस मामले पे पुख्तूनों के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हो गए हैं। हमारी ये मुसल्लह अफ़वाज से ये मुतालबा है हमारा, और मुसल्लह अफ़वाज को भी ऐसे लोगों का कलब कमर करना चाहिए जो बनू के वाक़यात को बराह रास्त पुख्तूनों के साथ जोड़कर पुख्तून कौम को मुसल्लह अफ़वाज के आमने सामने ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह सूबे में अमन रहेगा। सियासी जमातें वहाँ पहुँच रही हैं, ANP का वफ़द पहुँच चुका है, JUI के लोग बैठे हुए हैं, सूबाई हुकूमत के लोग भी पहुँचे हुए हैं। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और साथ में आफ्ताब शरपाव की कौमी वतन पार्टी, जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब वहाँ मौजूद हैं। ये सब लोग भी जाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह सूबे के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा इंशाअल्लाह।